జై తెలంగాణ इट्रेंड है ना। जय तेलंगाना। अब जय तेलंगाना बोलने पे हाथ नहीं उठाते ना, मेरी और उनसे लड़ाई हो जाती। मैं बोल रही हूँ जय तेलंगाना, ऐसे हाथ उठाने ऊपर। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। सबको मेरा सलाम। अरे अरे थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। सबको मेरा सलाम, అందరికీ నమస్కారం। ఈరోజు నాగారంలో ఉన్నాం మనం 11th డివిజన్లో। అంతకుముందు తెలంగాణ కాకముందు కూడా వచ్చినాం నాగారంకి, కానీ అప్పటికి ఇప్పటికి తేడా మీకు తెలుస్తున్నది। కొన్ని రోడ్లు చేసుకున్నాం, మంచి రోడ్లు, ఇంకా చేయాల్సినవి కూడా చాలా ఉన్నాయి। అన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటి చేసుకుంటూ పోదాం। మా గణేష్ అన్న మరి నాగారం దత్తత తీసుకుంటా అని చెప్పిండట। సో నాగారం అన్న దత్తత తీసుకోవడానికి, నాగారంని మంచి చేసుకోవడానికి ఎంత డబ్బు అవసరమైనా కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని అడిగి తప్పకుండా శాంక్షన్ చేసుకుందామని మీ అందరినీ కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను। అదే విధంగా మనకి ఇంకా చాలా చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉన్నాయి। क्या क्या मसाइल है अपने को? पहले तो रेशन कार्ड का एक प्रॉब्लम है, अप्लाई करके रखे नहीं आ रहा है बहुत दिनों से, है ना। कितने लोगों के पास नहीं है अभी? नहीं है ना, बहुत पेंडिंग एप्लीकेशंस है। तो पहले रेशन कार्ड का अच्छे से कर लेंगे, सरकार में चुन के आ जाएंगे आपके दया से। आते ही पहले रेशन कार्ड का ठीक कर लेंगे। दूसरी बात यह है, जब रेशन कार्ड ठीक हो जाएगी अपनी, तो जो भी घर में किसी तरीके का वजीफा नहीं आ रहा होगा, अगर जो बीड़ी वाले हैं या उनको छोड़ के बाकी घर में जो कुछ भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ऐसे घर में घर के लड़की के नाम से 21 ईयर्स जो ऊपर हो जाते हैं, घर के महिला के नाम पे हर महीने 3000 रुपये का वजीफे देने का केसीआर साहब ने प्रॉमिस किया है। तो ऑलमोस्ट रेशन कार्ड जिन जिन के पास है उन सबको भी वो मिलने का ये हो जाएगा। और मेरी आपसे ये गुजारिश है कि केसीआर साहब ने, बीआरएस सरकार ने जो बात कही थी पिछले 2 टर्म में जो उन्होंने कहा है वो उन्होंने निभाया है। पहले मर्तबा उन्होंने बोले कि 1000 का पेंशन देते, दिए। दूसरे मर्तबा बोले 2000 का देते, दिए। तो एक गारंटी है केसीआर साहब के पास कि जो बोलते उस पर खरे निकर उतर के आते हैं। और इसके ऊपर केसीआर साहब ने जितने भी बातें प्रॉमिस नहीं किए थे मैनिफेस्टो में, जैसे बच्चियों के शादी के लिए किसी ने नहीं सोचा था। कांग्रेस की हुकूमत चली अपने यहाँ ऑलमोस्ट 60 ईयर्स, लेकिन 60 ईयर्स में कांग्रेस पार्टी ने एक फूटी कौड़ी किसी को शादी पे नहीं दिया। आप सोच लीजिए एक बार। और 60-65 ईयर्स कांग्रेस पावर में थी तेलंगाना में, आंध्रा में, कभी भी 24 आवर्स करंट नहीं मिला अपने को, कभी भी पीने का पानी घर तक नहीं आया। लेकिन वो सारे किल्लत एक एक करके हम दूर कर ले रहे। ये 10 साल में जितना हुआ उतना कोशिश करें। और उसके साथ साथ आपको एक बात बतानी है, पूरे अपने निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में पूरे कांग्रेस के हुकूमत में 65 ईयर्स के हुकूमत में सिर्फ एक माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल था। लेकिन पिछले 10 साल में जब से केसीआर साहब आए हैं, एक्स्ट्रा एडिशनल 22 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल दिए। तो एक से अब कितना हो गया? 23 हो गया। तो क्यों दिए केसीआर साहब? ये सोच के कि हैदराबाद के बाद निजामाबाद में हमारी आबादी ज़्यादा है, इतने स्कूल उन्होंने दिए हैं। और बीसीस का भी वही है, ఒకటే ఉండే ముందు స్కూల్ బీసీలకి నిజామాబాద్లో, ఇప్పుడు 22 స్కూల్ అడిషనల్గా పెట్టుకున్నాం। సో जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जहाँ जहाँ किसी को भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को देख के एड्रेस कर रहे। तो जो रेशन कार्ड का मेन प्रॉब्लम है वो ख़त्म करके पहले तो 3000 वजीफे का कोशिश कर लेंगे। जिनको ऑलरेडी कुछ भी नहीं आता होगा पेंशन, उनके घर में आएगा। दूसरी क्या होगा, जैसा अन्ना ने बताया, हर घर में 5 लाख का इंश्योरेंस भी दे रहे, साथ में 15 लाख तक का आरोग्यश्री स्कीम में प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना फ्री इलाज करा सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब आप रेशन कार्ड में मोटा चावल लेते हो, लेकिन कोई लोग खाते हैं, कोई लोग नहीं खाते, है ना। जाके बाजार में उसको बेच देते और फाइन राइस खरीद के लेके आते हैं, बारीक चावल। तो अब बाज़ाब्ता सरकार से आपको बारीक चावल सीधा सीधा हर रेशन शॉप में मिलेगा। और आप याद कर लीजिए, मेरे बहन इतने सारे यहाँ पे है, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की हुकूमत चली, क्या रेशन अब जैसा मिलता है तब मिलता था क्या? अब तो चावल पे लिमिट नहीं है, चावल पे लिमिट नहीं है, सबको मिलता है घर में जितने भी लोग हैं। पहले चावल पे भी पाबंदी थी।
तो जो सरकार एक इंसानियत के वास्ते सोचती है उसी हुकूमत को आप आगे बढ़ाइए, उसी हुकूमत को आप सपोर्ट कीजिए, ऐसा मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। आपसे एक और रिक्वेस्ट मैं करती हूँ, देखिए हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए सबसे बड़ा तोहफा होता है अमन और चैन। और ये 10 साल में, पिछले 10 साल में मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ, बहुत फ़ख्र के साथ कह सकती हूँ कि पूरा तेलंगाना में कहीं भी दंगा फसाद नहीं हुए, कहीं भी कम्युनल टेंशन नहीं हुए, एक दिन भी कर्फ्यू नहीं लगा, एक दिन भी कुछ भी हल्ला नहीं हुआ। और इंशाल्लाह अगर आप केसीआर साहब को जिता के, गणेश अन्ना को जिता के वापस लेके आएंगे तो आने वाले 5 साल भी ऐसे ही चैन से रहेंगे, ऐसे ही अमन से रहेंगे, एक दूसरे के साथ भाई बहन का व्यवहार करते हुए अच्छे से रहेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। आपने देखा है, पिछले 10 साल में देखा है हमने क्या किया है, आगे भी और अच्छे से काम करेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, जो भी मेरे बहनें मुझसे मिलती है वो मुझे यही पूछती है, अम्मा आप एक काम अच्छे से कर रहे, देर से सही दुरुस्त आप काम कर रहे, लेकिन घर जिनके नहीं है उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो इम्पॉर्टेंट इश्यू है। लेकिन आप देखिए पिछले 10 साल में हमने बहुत कोशिश की है, कहीं ज़्यादा जगह न मिलने की वजह से ज़्यादा डबल बेडरूम नहीं बना पाए, ये हमसे थोड़ा गलती हो गया। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन के पास भी प्लॉट्स थे उनको हमने सौभाग्य लक्ष्मी स्कीम में 3 लाख ऑलरेडी दे चुके हैं, सिलेक्शन भी हो गया। 3000 लोगों को पूरे निजामाबाद में वो 3-3 लाख जिन को पास प्लॉट है उनको मिलेगा। लेकिन आपसे हम वादा करते हैं, जिस तरीके से ये सारे काम करते आए हैं, आने वाले 5 साल में सबसे ज़्यादा फोकस घर बनाने में ही लगाएंगे, क्योंकि हमारे सारे बहनों का वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है। वो हमेशा कहीं भी जाते हैं तो वो एक ही बात बताते हैं, हमें भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन आप मान के चलिए हमने पिछले 10 साल में काफ़ी कोशिश किया है। निज़ामाबाद अर्बन जैसे जगह में कहीं 1 इंच 1 गज भी जगह खाली नहीं है। आप नागारम देख लीजिए, खरीदने भी जाते हैं तो आजकल मिलने को जगह नहीं है, तो सरकारी जगहें बहुत कम है। फिर भी हम कोशिश करेंगे, ज़रूरत पड़ने पे जगह खरीद के भी आपको घर बना के देंगे, ऐसा मैं आपसे वादा करती हूँ। इसके अलावा आपको तो मालूम ही है कि हम बच्चों के तालीम के वास्ते कितना तवज्जो देते हैं और अच्छे अच्छे स्कूल बनाए हैं। वो जो स्कूल बने हैं अभी वो 12th क्लास तक करेंगे, फिर वो डिग्री तक भी बनाएंगे, पीजी तक भी बनाएंगे। और हर एक डिस्ट्रिक्ट में आज मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का बना है, और आगे चल के गवर्नमेंट डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IAS IPS अपने बच्चे बनेंगे। क्योंकि जितने भी ये सोशल वेलफेयर स्कूल्स है उसमें बच्चों को हम ट्रेनिंग भी फ्री में दे रहे हैं एग्जाम्स लिखने के लिए। చాలా మంది మన పిల్లలు IITలు, IIMలు, సివిల్ సర్వీసెస్ ఇవాళ పాస్ అవుతా ఉన్నారంటే సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్లో, BC హాస్టల్స్లో, SC హాస్టల్లో చదువుకునే పిల్లలందరూ కూడా మంచి పెద్ద పెద్ద ర్యాంకులు కొట్టి పెద్ద పెద్ద కాలేజీలకు పోయేటటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ఇప్పుడు 5 నుంచి 5వ తరగతి వరకు ఫస్ట్ పెట్టుకున్నాం, 10వ తరగతి వరకు హాస్టల్స్ పెట్టుకున్నాం, వాటిని ఇంటర్మీడియట్ చేసుకున్నాం, డిగ్రీ అవుతుంది। ప్రతి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి మెడికల్ కాలేజ్తోని మన పిల్లలందరూ కూడా మంచిగా చదివే అవకాశాలు ఉంటాయి। आपको मालूम है जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको नौकरियों के लिए बहुत हमने कोशिश किया है, इसीलिए निज़ामाबाद में भी IT हब लेके आए हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को उसमें नौकरी मिला है। और गणेश अन्ना ने जोर दिया था कि हर एक महीने मुझे जॉब मेला यहाँ पे कंडक्ट करना है, तो इन्होंने जॉब मेला भी कंडक्ट किया। 3500 और बच्चों को भी नौकरियाँ मिला। तो हमारे जोर यही होगा अगले बार, एक तो घर बनाना है, दूसरा तो बच्चों की नौकरी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है। మీ అందరినీ నేను కోరేది ఒకటే, మనకి ఎప్పుడైనా భవిష్యత్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, మన పిల్లలు బాగుండాలి, చదువుకున్న వాళ్ళు బాగుండాలని ఉంటుంది। ఇప్పటికే ఏ గవర్నమెంట్ ఇవ్వనన్ని జాబ్స్ మనం ఇచ్చినాము, అయినా ఇంకా ఫోకస్ పిల్లల చదువులు, జాబ్స్, మన సొంత ఇళ్లపైనే ఉంటుందని మీకు తెలియజేస్తూ, మరి ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి 2000 పెన్షన్ ఏదైతుందో అది 5000 అవ్వబోతా ఉంది। 5000 ఎట్లయితుంది? అది అన్న గెలవంగానే 3000 అవుతుంది, తర్వాత 500 పెరుగుకుంటా 5000 पेंशन అవుతుంది ऑलरेडी వచ్చేటోళ్ళకు। यहाँ बीडी वर्कर्स कोई है बीडी वर्कर्स की సగం మందికి వస్తలేదు కదా పెన్షన్। అది 2014 కట్ ఆఫ్ పెట్టినాం కాబట్టి వస్తలేదు। ఆ 2014 కట్ ఆఫ్ కూడా తీసేస్తే మిగిలిన వాళ్ళందరికీ కూడా సేమ్ పెన్షన్ వస్తుంది। 3000తో స్టార్ట్ అవుతుంది, అది కూడా 5000 వరకు పెరుగుకుంటా పోతుంది। కాబట్టి మీరు రంది పెట్టుకోవద్దు।
फिक्र मत करो। जिन जिन बीडी वर्कर्स को पेंशन नहीं आ रहा है उन सबको भी अभी पेंशन चालू हो जाएगा। మీ అందరికీ కూడా चल रहा है। अच्छा ओके थैंक यू। जय तेलंगाना। कार की निशानी को, कार की निशानी को जय तेलंगाना। थक गए क्या? एक बार जोर से बोले कार की निशानी को, कार की निशानी को जय तेलंगाना।